घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। मन कमजोर है, तन कमजोर है, भाग्य कमजोर है, तो पहने एक रत्न और देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको उस चमत्कारी रत्न के बारे में बताएंगे जिस रत्न को रत्नों का राजा कहा जाता है। ये रत्न आपके हर सपने, हर मन्नत को पूरा कर सकता है। लेकिन इस रत्न से जुड़ी कुछ खास बातें भी हैं जिनको गौर करके ही उस रत्न को धारण करना चाहिए, वरना आपको इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और ऐसे में इस रत्न से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं। फिलहाल अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त क्या है ये देख लीजिए। 11 जून 2021 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है शाम 6:30 बजे तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:31 तक रहेगा। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग सुबह 8:39 तक था। इस समय गंड योग शुरू हो चुका है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिसे आप जान लीजिए। जैसे आज शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:50 से 5:35 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले पंडित जी आज उस रत्न के बारे में बताइए जिसे रत्नों का राजा कहा जाता है। साथ ही किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस रत्न को धारण करते समय। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रम शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आज हम बात करेंगे माणिक्य रत्न के बारे में। 9 रत्नों में पहला रत्न जो है वो है माणिक्य। और माणिक्य की कीमत समझ लीजिए। एक कहावत है कि माणिक्य की दलाली में हीरा मिलता है। मतलब कि अगर एक माणिक्य कोई किसी का भिजवा दे तो उसको उसके बदले में हीरा उपहार में मिल जाता है। तो हीरा वैसे ही इतना महंगा रत्न है, तो माणिक्य कितना महंगा होगा जिसके दलाली में हीरा दिया जा रहा है। अब माणिक्य के क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। माणिक्य रत्न सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। माणिक्य धारण करने से नाम प्रसिद्धि प्राप्त होती है। माणिक्य रत्न धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। माणिक्य धारण करने से सोच सकारात्मक होती है। और माणिक्य धारण करने से जीवन में धन आता है। उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को और राजनीति के क्षेत्र में संबंध रखने वाले लोगों को माणिक्य का बहुत लाभ मिलता है। माणिक्य पहनकर सूर्य उपासना करने से सूर्य पूजा का फल 2 गुना हो जाता है। माणिक्य धारण करने के चेहरे पर तेज बढ़ता है। माणिक्य धारण करने वाले व्यक्ति के मन में संकोच नहीं रहता है। और माणिक्य धारण करने से नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। गहरे लाल रंग का माणिक्य शरीर में प्रेम, करुणा, उत्साह और सहृदयता का संचार करता है। माणिक्य के प्रभाव के कारण व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है। क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है माणिक्य रत्न। ऐसा है माणिक्य रत्न। अभी माणिक्य रत्न से
चलिए, माणिक्य रत्न से जुड़ी और भी जानकारी पंडित जी से जानेंगे हम, साथ ही ये भी जानेंगे। बताऊंगा, लेकिन पहले आप चलिए, माणिक्य रत्न कैसे आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी माणिक्य रत्न को धारण करने से, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, आज जन्म तिथि में 28/9/1974 10:40। हेलो जी, 28/9/1974 10:40। हाँ, क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न करिए। भाग के बारे में जानना चाहता हूँ, लाइफ के बारे में, रोजी रोटी के चक्कर में बात करना चाहता हूँ। किसके बारे में? रोजी रोटी के चक्कर में। चलिए आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं कि आपके जीविका भाव में शनि बैठा हुआ है। रोजी रोटी के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इस समय ठीक नहीं चल रहा है। ये समय आपका 45 दिनों तक खराब रहेगा। मंगल नीच राशि में है, आगे आपका समय ठीक हो जाएगा और क्रिएटिविटी रहेगी। लेकिन हाँ, बहुत उच्च पदस्थ होने की या बहुत अच्छे भाग्योदय की उम्मीद नहीं है। सामान्य जीवन चलेगा। शनिवार को आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की परिक्रमा भी करनी चाहिए। और लगातार अगर आप बीमारियों से परेशान हैं तो कैसे माणिक्य रत्न को धारण करने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले दिल्ली से हमारे साथ कालचक्र दर्शक सरोज जुड़ गई, उनसे बात करेंगे। सरोज जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी, मैं अपने छोटे बेटे मुदित के बारे पूछना चाहती हूँ। उसका बर्थ 79 का है और वो शादी नहीं कर रहा है, कब तक शादी करेगा? देखिए, आपने सरोज जो प्रश्न पूछा है अपने छोटे बेटे के विवाह के लिए, तो मैं बताऊं कि इस आपके पंचम भाव का स्वामी बुध और उसे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, और बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम है। ऐसे में ऐसे लोग विवाह जैसे झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, विवाह के लिए हाँ ही नहीं बोलते हैं। ऐसे लोगों का विवाह के लिए मानना बड़ा कठिन होता है और हाँ, जबरदस्ती ऐसे लोगों का विवाह भी नहीं करना चाहिए। और एक बार बता देता हूं कि शुक्र की जो स्थिति है और उसके हिसाब से जो शनि की स्थिति बन रही है, उसके हिसाब से ऐसे लोगों का परिवार और गृहस्थी में बहुत मन नहीं लगता है। हाँ, ऐसे लोग अपने करियर को लेकर के बहुत सतर्क जरूर रहते हैं, लेकिन एक परिवार के साथ जुड़ करके रहें, ये योग बड़ा कमजोर है। अगर आप चाहती हैं कि इनका विवाह हो जाए तो अपने घर में आपको नवरात्र में नवचंडी का पाठ कराना चाहिए। ओम सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। इस मंत्र का संपुट लगाकर 9 पाठ करवाने से, हवन करवाने से विवाह के योग बनेंगे। चलिए, तो आज पंडित जी आपको माणिक्य रत्न के बारे में बता रहे हैं और ऐसे में अगर सेहत को लेकर आप लगातार परेशान हैं तो कैसे आपको माणिक्य रत्न धारण करना है, कैसे माणिक्य रत्न आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स में कारगर साबित हो सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इसके बारे में बताइए। देखिए, माणिक्य रत्न जीवन में भाग्य और धन को लाता है। उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को और राजनीति के क्षेत्र से संबंध रखने वाले लोगों को माणिक्य बहुत ही लाभकारी है। माणिक्य पहनकर सूर्य उपासना करने से सूर्य का फल दोगुना हो जाता है और ऐसे में लोगों के चेहरे का तेज जो है वो बढ़ जाता है। तो माणिक्य रोग और सेहत पर कई तरह से प्रभाव डालता है।
सलाह लेकर के माणिक्य पहना जाए तो डिप्रेशन, अवसाद, कुंठा से मुक्ति मिल जाती है। माणिक्य फायदा पहुंचाए तो नेत्र रोग और रक्त संचार में भी लाभ मिलता है। अगर आपकी कुंडली के लिए माणिक्य शुभदायक है तो माणिक्य धारण करते ही आंखों का रोग, आत्मविश्वास और शासन प्रशासन में आपकी हनक बढ़ जाएगी। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर असंतुलित है, हृदय रोग है, फेफड़ों में किसी तरह का कोई विकार है, तो ऐसे लोग अगर सलाह लेकर माणिक्य धारण करें तो बहुत लाभ मिलता है। सूर्य बुध की युति के कारण ही हार्ट अटैक होता है। किसी भी आदमी की कुंडली देख लीजिए, सूर्य बुध की युति और इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हार्ट अटैक जैसी समस्या को देता है। तो ऐसे में अगर आपको माणिक्य शुभकारी है तो आप हृदय रोग से बच जाएंगे। माणिक्य शरीर में पित्त को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? पित्त को। शारीरिक दुर्बलता, आत्मविश्वास, हड्डी का रोग, मधुमेह जिसको डायबिटीज कहते हैं, बुखार, इसमें भी माणिक्य फायदेमंद है, इसमें कोई संशय नहीं है। हड्डियों को मजबूत रखने का काम भी माणिक्य का है। आप हॉस्पिटल गए होंगे और अगर डॉक्टर साहब से कहे होंगे कि मेरे शरीर में दर्द रहता है हर समय, मेरे पैरों में दर्द रहता है, तो डॉक्टर जांच के बाद या जांच के पहले यही कहते हैं कि हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी हो। तो ये विटामिन डी कहाँ है भाई? ये विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ सूर्य की प्रातःकालीन किरणों से प्राप्त होता है। जो लोग उगते हुए सूरज को नहीं देखते हैं, उन्हीं लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। सूरज के उदय होने के 15 मिनट के अंदर तक सूर्योदय के सामने, सूरज के सामने यदि आपका शरीर रहे तो निसंदेह आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी, शरीर में दर्द नहीं होगा। शरीर में विटामिन डी की कमी में बहुत लाभकारी है माणिक्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अभी आपने जाना कि कैसे आपकी सेहत से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में माणिक्य काफी कारगर है और साथ ही आपको किन बातों का ध्यान रखना है इसे धारण करते वक्त, ये भी पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। तो अगर आप माणिक्य रत्न धारण करना चाहते हैं तो ये खास जानकारी आपके लिए है, इसे नोट भी करें क्योंकि इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये रत्न आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है या बुरे प्रभाव इसके देखने के लिए मिल सकते हैं। माणिक्य रत्न किन लोगों को धारण नहीं करना चाहिए जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले रायगढ़ से हमारे साथ कालचक्र दर्शक पूजा जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। पूजा जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी, मैं उसका पूजा के मम्मी बोल रही हूँ, माया। मैं वो अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ उसके शादी के बारे में। उसका डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1996 और उसका शादी कब तक हो जाएगी, उसका गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, और मेरे बेटा के बारे में उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 आपका क्या नाम है? माया। माया। आपका नाम क्या है? माया। 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 और बेटा का चलिए माया जी, मैं बता देता हूँ। आप अपने बेटी की शादी के लिए परेशान हैं, उचित है। और बृहस्पति और उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध अभी कुंडली में चतुर्थ और दशम की स्थिति में है। भले ही बेटी आपकी 25 साल की हो गई है, लेकिन अभी भी विवाह का योग नहीं बना हुआ है। विवाह 27वें साल में होगा। आपको बहुत तेजी से विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। बेटी के विवाह के लिए अभी से प्रयास करने पर 27वें वर्ष में विवाह होगा। और बेटी को कहिए बृहस्पतिवार का व्रत करे, केला के पेड़ की पूजा करे, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का केले के पेड़ के पास भोग लगाएं और उस भोग पदार्थ को गाय को खिलाएं। निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा।
तो देखिए, रत्नों के राजा कहे जाने वाले माणिक को धारण करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। इसलिए आगे ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो माणिक के धारण ना करें। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम निकी है। मुझे अपने पति और बेटे के बारे में जानना है। पति की डेट ऑफ बर्थ है 20/1/1978, नाम सुधीर है उनका। उनके भविष्य और बिजनेस के बारे में मुझे जानना है। और बेटे का नाम वेदांत है, उसका जन्म 2007 5 अगस्त को हुआ है। उसका भविष्य जानना है मुझे। देखिए, सही बात तो ये है कि जब आपने प्रश्न किया तो आपके प्रश्न लग्न में केतु विराजमान है, पुत्र भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है, तो इसलिए बेटे के पढ़ाई से भी आप संतुष्ट नहीं हैं और बेटे के स्वास्थ्य में भी आए दिन गिरावट देखी जाती है। बेटे के हाथ से एक नारियल 7 मंगलवार आपको हनुमान मंदिर में दिलवाना चाहिए और लड्डू और तुलसी के पत्तों का भोग लगवाना चाहिए, जिससे इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और पढ़ाई में भी ये अच्छा कर पाए। जहां तक आपने अपने पति के बारे में पूछा है, तो नीति जी मैं आपको बताऊंगा कि आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र इस समय अपने भाव से द्वितीय भाव में है, गोचर कर रहा है। ठीक है, इनका जीवन ठीक है, इनका भविष्य ठीक है। ये न बहुत कभी चमत्कार करेंगे, न कभी आकाश की बुलंदियों को छुएंगे और न बहुत नीचे जाएंगे। मध्यम श्रेणी का भाग्य है और जीवन सुखमय इनका रहेगा। और चलिए अब जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें माणिक के धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और धारण करने से पहले, अगर आप धारण करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या वो खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, आपने फायदे तो बता दिए माणिक के, लेकिन ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं या उनकी कुंडली में ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जो ये बताती है कि उन्हें माणिक बिल्कुल धारण नहीं करना है। साथ ही अगर धारण करना चाहते हैं हमारे कोई दर्शक, तो किन बातों का खास ध्यान रखें? सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रत्न धारण करना जितना फायदेमंद है, उतना अगर बिना सही जानकारी के धारण किया जाए तो उसका 10 गुना नुकसान भी करता है। इसलिए होरा शास्त्र में वर्णित नियमों का पालन करते हुए जो लोग रत्नों को धारण करते हैं, वही लोग रत्नों का फायदा पाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो ग्रह हमारे शरीर, संतान और भाग्य, इन 3 भावों का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसे ग्रहों के रत्न हमें धारण करने चाहिए। लेकिन जो ग्रह हमारे मारक स्थान दूसरे 7वें, तीसरे 6ठे, 11वें, 8वें भाव का प्रतिनिधित्व करता हो, उसका भूल के भी रत्न हमें नहीं पहनना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल में मैं ये देखता हूं कि और पूरे भारत की स्थिति तो ठीक है, लेकिन बंगाल की स्थिति ये है कि बंगाल में जो ग्रह खराब रहता है, जो ग्रह नुकसान दे रहा होता है, उसी का लोग रत्न पहना देते हैं। अब ये तो बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ गया, तो उस व्यक्ति की जिंदगी और डिस्टर्ब हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, रत्न आप लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का ही धारण करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कुंडली प्रभावी है, माने चंद्रमा का स्थान, उससे 5वां स्थान और 9वां स्थान अगर मजबूत है, तो चंद्र कुंडली मजबूत है, तब उनके लिए रत्न आप चंद्र की राशि, जहां चंद्र बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी, 5म भाव का और 9म भाव का स्वामी, इसके रत्न धारण किए जा सकते हैं। माणिक के हमेशा लग्न, दशा, ग्रह गोचर का अध्ययन करके ही पहनाया जाता है। ऐसे में माणिक के बिना परामर्श के धारण करने पर निसंदेह अशुभ परिणाम देता है।
जिन लोगों को उच्च रक्तचाप या हृदय रोग है उन्हें बिना सलाह लिए माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के संबंध अपने पिता के साथ अच्छे नहीं हैं उनको भी सलाह लेकर के ही माणिक्य धारण करना चाहिए। बिना सलाह के माणिक्य धारण करने से क्रोध बढ़ सकता है। माणिक्य फायदा न पहुंचाए तो आर्थिक संकट भी होता है। बिना सलाह माणिक्य धारण करने से व्यवहार में बदलाव हो सकता है। अगर माणिक्य सूटेड नहीं है, आपको लाभकारी नहीं है, तो आपकी वाणी में कर्कश भाव और कठोरता आ जाएगी। माणिक्य धारण करने से कई बार बेवजह के खर्चे बढ़ेंगे, जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगी। माणिक्य सही फल अगर नहीं दे तो व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन जीने की चाह में फिजूल खर्च करता है। माणिक्य के गलत प्रभावों के कारण व्यक्ति को फैसला लेने में भी दिक्कत आती है। और जिन लोगों का सूर्य अच्छा नहीं होता है उन लोगों का जो क्रिएटिव पॉइंट होता है, क्रिएटिव पॉइंट का मतलब कार्य करने वाला जो केंद्र है आपके शरीर में, वो शिथिल होता है। एक लोग तो ऐसे होते हैं कि सबसे पहले एक प्लान बना लेते हैं काम करने के लिए कि इस क्रम पे हमको ये काम करना है और इन संसाधनों के साथ काम करना है, तब हमारा काम पूरा होगा। और दूसरे वो वीर लोग हैं जो कोई प्लान वाला नहीं बनाते हैं, काम को शुरू कर देते हैं और जैसी परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों को हैंडल करते हुए आखिरी क्षण तक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये बड़े जीनियस लोग हैं। और ये तब होता है कुंडली में जब सूर्य बहुत मजबूत अवस्था में रहता है या सूर्य सिंह राशि में या मेष राशि में होता है। हर जगह नहीं होता है। या सिंह राशि का कोई जातक हो और उसका सूर्य अच्छा हो तो उसके साथ भी ये बात होती है। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी आपको सूर्य के रत्न माणिक्य के बारे में खास जानकारी दे रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए माणिक्य रत्न से जुड़ी वो खास बात अब जानते हैं जिसका ध्यान आप सभी को रखना चाहिए। पंडित जी, माणिक्य रत्न को कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि रत्नों को बहुत सोच समझकर धारण करना चाहिए, वरना ये 20 गुना बुरा फल देने लगते हैं। तो बताइए कि किन लोगों को बिल्कुल धारण नहीं करना है? देखिए, उन लोगों को माणिक्य भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य तीसरे, छठवें, 8वें, 11वें या 12वें भाव का स्वामी हो या दूसरे और 7वें भाव का स्वामी हो। ऐसे लोगों को भूल करके भी माणिक्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। माणिक्य रत्न किन दूसरे रत्नों के साथ भूल कर धारण नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, रत्नों के 2 खानदान हैं। एक तो है सूर्य का खानदान और दूसरा इनके बेटे शनि का समूह। खानदान कहना ठीक नहीं है, समूह। जब आप सूर्य के समूह के रत्न धारण करते हैं तब आप मूंगा, पुखराज और माणिक्य, मोती धारण कर सकते हैं। लेकिन जब आप शनि के समूह के रत्न धारण करते हैं तो नीलम, हीरा, पन्ना, गोमेद, लहसुनिया, ये 5 रत्न धारण कर सकते हैं। अगर कोई आदमी अपने हाथ में पुखराज भी पहने और नीलम भी पहने, कोई आदमी अपने हाथ में हीरा भी पहने और माणिक्य भी पहने, तो इससे क्या होगा? इससे अनर्थ होगा, अनर्थ। इससे सारी जिंदगी में आग लग जाएगी। तो रत्न न धारण करिए, ठीक है, लेकिन रत्न जब धारण करिए तो किसी बुद्धिजीवी और सुलझे हुए व्यक्ति से, जिसके जीवन का अनुभव हो, उससे राय लेकर के रत्न धारण करिए। शुक्र का जो रत्न हीरा है वो ओपल
और माणिक्य के साथ आपको भूल करके भी नहीं धारण करना चाहिए। शनि का रत्न जो नीलम है उसके साथ भी भूल करके आप ये माणिक्य न धारण करें। माणिक्य, मोती और पुखराज एक साथ आप पहन सकते हैं। मोती के साथ पुखराज पहनने से पूर्णिमा का योग बनता है, और अगर मोती और पुखराज दोनों एक साथ धारण किए जाएं तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक विचारों का भी उदय होना शुरू हो जाता है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी यदि चंद्रमा और बृहस्पति के रत्न को धारण करते हैं और चंद्रमा बृहस्पति उनके कुंडली में पंचम, नवम या लग्न के स्वामी हैं, तो ऐसा व्यक्ति सद्मार्ग पर चल लेता है। माणिक्य और पुखराज एक साथ धारण करने से प्रशासनिक क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। मैंने देखा है जो लोग उच्च पदों पर आसीन हैं और अगर वो सुंदर माणिक्य और पुखराज धारण किए हुए हैं तो एक तो उनके हाथ पर आपकी निगाह जाती है, तभी आप मंत्र मोहित हो जाते हैं, तभी आपको जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है। और उसके बाद जब ऐसे व्यक्ति से आप बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में बहुत ऊंचा रिस्पेक्ट, बहुत ऊंचा सम्मान बन जाता है। क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्त था, आत्मा वही दिन कृते यत्र बुधो बालतो धीमतः। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य राज्य का कारक है, सूर्य साहस का कारक है, सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। तो अगर ये कारक हमारा ठीक होगा तो जिंदगी में क्या कहीं से कुछ बिगड़ पाएगा। आपको पूरे दावे के साथ बता रहा हूं कि कितनी भी बड़ी भाग्य रेखा किसी के हाथ में हो, लेकिन अगर सूर्य रेखा नहीं है तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करके मर जाए लेकिन ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। और यदि भाग्य रेखा न हो लेकिन सूर्य रेखा अच्छी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पर कीर्तिमान खड़ा करने वाला होता है। इसमें भी कोई संशय की बात नहीं है। एक बार इलाहाबाद में एक भिखारी ने ट्रेन में ऐसे हाथ डाला और कहा कि भैया कुछ दे दीजिए, खाना खाना है। तो हमने उसका हाथ देखा और ये घटना 25-30 साल पहले की है। तो मुझे बहुत नॉलेज उस समय नहीं हुआ करता था, लेकिन किताबों को पढ़ता था। तो मैंने कहा अरे तुम्हारे हाथ में इतनी बड़ी भाग्य रेखा है और तुम भीख मांग रहे हो, क्यों भीख मांग रहे हो भाई? तो वो कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा नहीं ये तो गलत है, तुम अनायास भीख मांग रहे हो, इतनी बड़ी भाग्य रेखा का आदमी भीख मांगेगा? तो उसने बताया भैया आप ही पहले आदमी हैं जो ये बात कह रहे हैं। सही बात यह है कि मैंने एक आदमी के गेहूं का पूरा खजाना रखा हुआ था, गेहूं के फसल का, और वो मेरा दुश्मन था। मैंने उसमें आग लगा दिया और आग में वो गेहूं तो जला ही, बीच में पीपल का पेड़ था, वो भी पीपल का पेड़ जल करके राख हो गया। उसके कुछ ही दिनों बाद हमारे दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई, कुछ दिन बाद पत्नी की मृत्यु हो गई और भूमि जमीन बेचते बेचते मैं अपनी परवरिश करता रहा। अब कुछ भी नहीं बचा है तो मैं भिक्षाटन कर रहा हूं। तो ये समझ लीजिए कि अगर सूर्य रेखा न हो तो कितना आदमी अधम से अधम कार्य कर सकता है और कितना दुख भोग सकता है। तो सूर्य रेखा न हो तो आदमी को आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप रोज करना ही चाहिए। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मर्तं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः, सूर्य नारायणाय नमः। तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं सचमुच में माणिक्य अपने आप में अति दुर्लभ है। अच्छा, इस समय मैं देख भी रहा हूं अच्छे माणिक्य मिल भी नहीं रहे हैं। जो 2-3 हजार रुपए रत्ती मिल रहे हैं वो माणिक्य का बुरादा है, लपेट करके दे रहे हैं। और असली माणिक्य अगर होगा, असली माणिक्य होगा तो काफी महंगा होगा। और माणिक्य के साथ मूंगा धारण करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। डाइजेशन की कैसी भी प्रॉब्लम किसी को हो और सिंह धनु लग्न हो तो ऐसा व्यक्ति की माणिक्य के साथ मूंगा धारण करे तो ऐसे व्यक्ति की डाइजेशन पावर, हाजमा शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है और ऐसा व्यक्ति काल से भी नहीं डर सकता है। अगर यमराज भी उसके सामने खड़े होकर के उसको डराना चाहें वो डर नहीं सकता है।
माणिक्य के साथ मूंगा धारण करने से माणिक्य का प्रभाव बढ़ जाता है। पन्ना और माणिक्य ये सिर्फ 2 ही रत्न एक साथ पहने जा सकते हैं, क्योंकि बुधादित्य योग बनता है और बड़ी दुश्मनी नहीं है। लेकिन फिर तीसरे रत्न की इसमें एंट्री नहीं होगी, ना चंद्रमा के मंत्र मोती की एंट्री होगी, ना पुखराज की एंट्री होगी, और ना ही शुक्र के शनि के समूह के किसी रत्नों की एंट्री होगी। केवल अगर कोई पन्ना धारण किया है तो माणिक्य धारण कर ले, माणिक्य धारण किया है तो पन्ना धारण कर ले, क्योंकि सिंह और कन्या ये 2 राशियां परस्पर पास में होती हैं, और जब ये लग्न होता है तो इसमें अयाचित धन लाभ योग बन जाता है, जो जातक के लिए वरदान साबित होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में सूर्य की कैसी स्थिति में आपको माणिक्य रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कुंडली में सूर्य की स्थिति को कैसे देखा जा सकता है, और सूर्य की स्थिति देखने के बाद ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें माणिक्य धारण करना चाहिए और कौन से ऐसे लोग होंगे जो ना धारण करें? देखो, सूर्य का रत्न है माणिक्य। ऐसे में आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ है पहले उसको ढूंढो, किस भाव में है उसको ढूंढो। तो बताना चाहूंगा कि लग्न में अगर सूर्य है और वहां सिंह या मेष राशि नहीं है तो संतान सुख में कमी आएगी, महिलाओं के लिए भी कष्टकारी होगा। लेकिन अगर मेष या सिंह लग्न में 1 या 5 लिखा हुआ है तो ऐसा खराब कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों को माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए जिनकी लग्न मेष या सिंह या धनु लग्न ना हो। आपकी कुंडली में अगर दूसरे भाव में सूर्य है तो धन प्राप्ति में रुकावट आती है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर सूर्य है और शुभग्रहों से दृष्ट है तो धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन यही सूर्य यदि द्वितीय भाव में है और शनि मृत्यु स्थान में बैठ करके सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देखे, तब तो लक्ष्मी भी आपके हाथ में खजाना देगी, तब भी निर्धनता बनी रहेगी, तब भी दरिद्रता कहीं नहीं जाएगी। ये महा अशुभ योग है जन्म कुंडली का। और नौकरी कारोबार में संघर्ष ज्यादा होता है, ऐसे में माणिक्य धारण करने से लाभ मिलता है। कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य होने पर छोटे भाइयों को कष्ट मिलता है। मैं तो ये कहूंगा कि कुंडली में अगर तीसरे भाव में सूर्य है तो बड़े भाई का नाश होता है। जिसकी कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य होगा उसका बड़ा भाई जीवित नहीं रहता है। जीवित एक शर्त पर रह सकता है कि तृतीयेश और बृहस्पति का संबंध बनता हो। अगर ये संबंध नहीं बनेगा तो बड़ा भाई गर्भ में नष्ट होगा या बड़ा भाई पैदा होकर के नष्ट होगा। बड़ा भाई नहीं होता है तो नहीं होता है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि जो लोग माणिक्य रत्न धारण करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आप ये अच्छे से कंफर्म हो जाइए कि आपकी राशि मेष सिंह या धनु है या आपका जन्म लग्न मेष सिंह धनु है। 2 ही स्थितियों में आपको माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चौथे भाव में सूर्य होता है, जिन लोगों की कुंडली में चौथे भाव में सूर्य होता है तो ऐसे लोगों को सुख संपन्नता में बाधा डालता है। चौथे भाव का सूर्य कभी अच्छा नहीं होता। और एक बात और बता दूं, सिर्फ तीसरे और छठे 11वें, तीसरा छठा और 11वां, इन 3 स्थानों में बैठा हुआ सूर्य जब अपनी दशा महादशा अंतरदशा में आता है तो राजा बना देता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आपकी कुंडली में सूर्य अगर चौथे भाव में है तो आपको सलाह लेकर के माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। और खास करके अगर सूर्य की दृष्टि शनि के साथ एकाग्र हो रही है तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे पेट में रहते हैं तभी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, या फिर 8 वर्ष के होते हैं तो उसके अंदर पिता की मृत्यु हो जाती है। ऐसे बच्चों को पिता का सुख नहीं मिलता है। इसके लिए सूर्य की शांति और महामृत्युंजय जप कराने से ये परिस्थितियां बदल सकती हैं। देखिए, कुंडली के 5वें भाव में सूर्य हो तो ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए माणिक्य आप पहन सकते हैं। कुंडली में अगर सूर्य आपके 5वें भाव में होगा तो आप किसी बात का लेक्चर सुन करके भी आप उस चीज को सेम टू सेम रिपीट कर सकते हैं और आपकी बहुत ही बौद्धिक क्षमता तेज हो जाती है। सूर्य अगर भाग्येश और धनेश होकर कुंडली में 6ठे या 8वें भाव में बैठा हो तो माणिक्य पहनना लाभकारी होता है। अब यही बात बताना चाहूंगा कि
अगर सूर्य 7वें भाव में है तो रोगी बनाता है। ऐसे लोगों को माणिक पहनने से आराम मिलता है। लेकिन ये पंचम, नवम और लग्न का स्वामी हो, ऐसा नहीं कि ये किसी अशुभ भाव का स्वामी हो। रोगेश होकर के 6वें भाव का स्वामी होकर के अगर सप्तम में बैठेगा तो आपकी पत्नी हर समय बीमार रहेगी। सप्तमेश होकर सप्तम में बैठेगा तब भी पत्नी की सेहत ठीक नहीं रहेगी। अष्टमेश होकर सप्तम में बैठेगा तब भी पत्नी हर समय बीमार रहेगी। तो इस तरह से ध्यान दे देना चाहिए। सूर्य अष्टमेश या षष्ठेश होकर के 5वें या 9वें भाव में हो तो माणिक के पहनना तब भी लाभकारी होता है। और कुंडली में सूर्य 8वें भाव में हो तो माणिक आप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो लग्न पंचम नवम का स्वामी हो। कुंडली के 11वें भाव में सूर्य संतान की चिंता देता है और बड़े भाई के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में माणिक के पहनने से बहुत लाभ मिलता है। सूर्य कुंडली में 12वें भाव में हो तो नेत्र रोग देता है। अगर सूर्य 12वें भाव में होगा तो दाहिनी आंख में पावर आएगा, और अगर सूर्य द्वितीय भाव में होगा तो बाईं आंख में पावर आएगा। अगर सूर्य शुक्र के सानिध्य में है या शुक्र अस्त हो रहा है या सूर्य शुक्र की 1-1 डिग्री है तो ऐसा आदमी जन्मांध होता है, अंधा पैदा ही होता है। और अगर 2 डिग्री 3 डिग्री का अंतर है तो ऐसा व्यक्ति बाल्यकाल में ही नेत्र रोगी हो जाता है और उसे मोटे मोटे फ्रेम के चश्मे जो है पहनने पड़ते हैं। तो नेत्र रोगों से रक्षा के लिए माणिक के पहनना लाभकारी है, लेकिन सूर्य को जल दीजिए। और चाक्षुषी विद्या, चाक्षुषोपनिषद का मंत्र है चाक्षुषी विद्या। चक्षु माने आंख और चाक्षुषी माने आंख की विद्या। तो ये मंत्र अगर 7 बार रोज सूर्य को जल देने के बाद कोई व्यक्ति पाठ करे तो उसके घर में कोई व्यक्ति अंधा नहीं हो सकता। और अगर नेत्र रोग है तो 6 महीने में वो भी ठीक हो सकता है। इस उपाय को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनाना चाहिए और करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अभी आपको पंडित जी ने बताया कि कैसे आप माणिक रत्न को सूर्य की स्थिति देखने के बाद ही धारण करें। साथ ही जब धारण करना है तो उससे पहले किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है, ये भी आपने जान लिया है। तो जरूर इसे अमल में लाइएगा। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत हम लग्न अनुसार करने जा रहे हैं। पंडित जी, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क लग्न वालों में से किसको माणिक रत्न धारण करना चाहिए और किसको बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। चलिए ये भी जान लीजिए। सबसे पहले अगर आपका लग्न मेष है तो आपका स्वामी मंगल है। मंगल का मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति हैं। ये जग विदित बात है। तो जन्म कुंडली में मेष लग्न है तो माणिक के धारण करना आपके लिए वरदान साबित होगा। इससे बुद्धि, संतान का सुख और सत्ता सुख की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की। तो क्या इनको माणिक के धारण करना चाहिए? तो मैं कहता हूं कि वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है। वृषभ लग्न से सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होने से शुभ है, लेकिन लग्नेश शुक्र का शत्रु होने के कारण इस लग्न वालों को भूल करके भी माणिक के नहीं पहनना चाहिए। चाहे आपकी वृषभ लग्न हो, चाहे वृषभ राशि हो, आप माणिक की तरफ आंख उठाकर देखें भी न। अब बात उनकी जिनकी लग्न मिथुन है। ऐसे लोगों के लिए माणिक के अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, ये जानिए। मिथुन लग्न का स्वामी बुध है। इस लग्न में सूर्य के तृतीयेश होने के कारण इनको माणिक के धारण नहीं करना चाहिए। अरे पाराशर होरा का एक मंत्र है, लाभा रय त्रय धिपा पापा रंध्रे सोना शुभ प्रद। तीसरा, छठवां, 11वां, 8वां और दूसरा 12वां ये भाव शुभ नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो उसी आधार पे कह रहा हूं कि अगर किसी की मिथुन लग्न है तो उसको माणिक के नहीं पहनना चाहिए, माणिक के धारण नहीं करना चाहिए। अगर कर्क लग्न वालों की बात करूं तो कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा है, सूर्य द्वितीयेश है और मार्केश है। ऐसे में कर्क लग्न वालों को भी माणिक के धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा मार्केश है। मार्केश का मतलब जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे या जो जिंदगी को समाप्त कर दे। लेकिन एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, सूर्य और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में मारक हैं वो कभी आपको मार नहीं सकते, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कभी किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए ये बात दृढ़ सत्य है कि और जो शेष ग्रह हैं
वो मारक होते हैं तो मारते हैं, जीवन खत्म करते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा कभी किसी के जीवन को अहित नहीं करते हैं। इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए। तो वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है। और अब कर्क लग्न वालों के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि कर्क लग्न वालों को धारण नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से और लग्न वालों को धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप खुशकिस्मत हैं और बहुत अच्छे प्रकार का माणिक्य आपको प्राप्त हो गया है धारण करने के लिए, तो आप समझ लीजिए जिस तरह से एक सूरज पूरे संसार को अंधेरे से बाहर निकाल लेता है, उसी तरह से माणिक्य धारण करने वाला पुरुष अपने पुरुषार्थ से समाज की बहुत उन्नति कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक लग्न वाले जो जातक हैं उन्हें माणिक्य धारण रत्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें अगर आप इसे धारण कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बाकी के लग्न के जो लोग हैं क्या इन्हें माणिक्य धारण करना चाहिए, और अगर करें तो किन बातों का खास ध्यान रखें इससे पहले? देखिए, कर्क तक तो मैंने बता दिया आपको। अब मैं सिंह राशि की चर्चा करूंगा जिसका स्वामी सूर्य है। तो सूर्य लग्नेश होगा तो माणिक्य धारण करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ऐसे आदमी को कोई डरा नहीं सकता है। ऐसे आदमी को जितना दबाने की कोशिश आप करोगे उतना ही ज्यादा वो आपके ऊपर चढ़ेगा। ऐसा आदमी डर सकता ही नहीं है, सवाल ही नहीं। सूर्य लग्नेश होने के कारण माणिक्य धारण करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सत्ता का सुख मिलता है, विरोधियों से रक्षा होती है, आयु में वृद्धि होती है। कन्या लग्न वालों को क्या माणिक्य पहनना चाहिए? तो मैं तो कहूंगा कि कन्या लग्न का स्वामी बुध है और सूर्य का द्वादशेश होने के कारण इन लोगों को भी माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। अब इसी क्रम में तुला लग्न का नंबर आता है। तुला लग्न का स्वामी शुक्र है। तो सूर्य एकादशेश होता है। मैंने अभी सुना दिया कि लाभार त्रयधिपा पापारंध्रे सोना शुभ प्रद, 11वां भाव शुभ कारक नहीं होता है, अशुभ माना गया है। तो इसका मतलब कि जो तुला लग्न के जातक हैं उन्हें भी माणिक्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब वृश्चिक लग्न वाले ध्यान से सुने कि उनके लिए माणिक्य सही है या गलत। तो वृश्चिक लग्न का स्वामी आप जानते हैं कि मंगल है और सूर्य दशमेश होने से माणिक्य इनको सरकारी लाभ और कारोबार में मुनाफा दे सकता है। ऐसे में अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो माणिक्य धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर सूर्य निर्बल और किसी पापग्रह से दृष्ट हो तो माणिक्य धारण करना उचित नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन लग्न वालों की बात कर लेते हैं। अब अगर आप इस लग्न के जातक हैं तो क्या आपको माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताइए। देखिए, धनु लग्न का स्वामी ग्रह बृहस्पति है जैसा आपको पता ही है, और सूर्य जो है 9वें भाव का स्वामी होने से भाग्य का साथ पाने के लिए धनु लग्न के जातकों को तो माणिक्य निश्चित रूप से धारण करना चाहिए। और मकर लग्न का स्वामी शनि है। सूर्य 8वें और 9वें दोनों घर का स्वामी होता है। तो ऐसे में चंद्र सप्तमेश होने से मकर लग्न वालों को माणिक्य और मोती कभी नहीं धारण करना चाहिए। माणिक्य और ये आपका नीलम ये कभी नहीं धारण करना चाहिए। मकर लग्न वालों को भी माणिक्य और मोती नहीं धारण करना चाहिए। और कुंभ लग्न का स्वामी शनि है। सूर्य सप्तमेश और चंद्र खष्टेश होने से कुंभ लग्न वालों को भी माणिक्य मोती कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। मीन लग्न का स्वामी गुरु है। सूर्य खष्टेश होने के कारण मीन लग्न वालों को भी माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से मीन लग्न के जातक भी अगर माणिक्य धारण नहीं करेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर सूर्य खराब है तो क्या धारण करें कि सूर्य अच्छा हो जाए? अच्छा है तब तो रत्न धारण करेंगे, अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर खराब है और उसे अच्छा बनाना है तो क्या करेंगे? तो वनस्पतियों की सेवा लीजिए। जैसे अगर सूर्य आपका खराब है तो बेल की जड़, बेलपत्र जो होता है शिव जी को चढ़ाया जाता है, उस बेल के पेड़ की थोड़ी सी जड़ 1 सेंटीमीटर लंबी, उसको रविवार के दिन श्रद्धापूर्वक जमीन में से निकाल करके
और उसको धो पोंछ कर कायदे से उसमें पिंक कलर का धागा ऐसा बांधें कि वो छूटे ना, और उसे अपने दाहिनी कलाई पर या गले में रविवार को धारण कर लें। इससे भी आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 31 दिन में। और इसको धारण करके रखें, आपकी मनोदशा में जो परिवर्तन आएगा उसे आप खुद महसूस करेंगे। देखिए, कुंभ लग्न का स्वामी ग्रह शनि है और मीन लग्न का स्वामी ग्रह गुरु है। सबके बारे में मैंने बता दिया, लेकिन यह बात भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर चंद्रमा का रत्न आपको सूट नहीं करता है मोती, तब आप खिरनी की जड़ अगर धारण कर लें सफेद धागे में सोमवार को, तो शायद चंद्रमा अच्छा फल देने लगेगा। मंगल ग्रह अगर अच्छा फल नहीं दे रहा है और आप डरपोक बने हुए हैं, तो आप अगर अनंत मूल की जड़ लाल धागे में करके गले में या हाथ में धारण कर लें तो भी आपका भाग्योदय हो सकता है। इसी तरह से कर्क लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि कर्क लग्न के जो जातक हैं या कर्क राशि के जो जातक हैं या जिनका चंद्रमा ठीक नहीं है, उनको खिरनी की जड़ ही धारण करना चाहिए। इसी क्रम में सिंह राशि वाले जातकों को, जिनका सूर्य ठीक न हो, उन्हें भी बेल का जड़ धारण करना चाहिए। लेकिन सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और सिंह राशि के स्वामी और सूर्य का लग्न होना ये माणिक्य को भी बहुत अच्छा सफलता देने का संकेत देता है। माणिक्य भी आप धारण कर सकते हैं। चलिए बताऊं आपको कि कुंभ लग्न वाले माणिक्य और मोती कभी धारण ना करें, और सूर्य षष्ठेश होने के कारण मीन लग्न वालों को भी माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। माणिक्य पहले, लेकिन बहुत संभल कर। और ऐसे में पंडित जी आज आपको यही बता रहे हैं कि कैसे माणिक्य धारण करने की क्या सही विधि है, किस तरीके से आप इसे धारण कर सकते हैं और क्या सही तरीका है। क्योंकि अगर रत्नों को बिना जानकारी के धारण किया जाए तो ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आपने ये बताया कि माणिक्य के क्या फायदे हैं, किन लग्न वालों को माणिक्य धारण करना चाहिए और किन लोगों को नहीं। अब ये बताइए कि सही तरीका क्या है, क्योंकि कई बार लोगों को सही विधि नहीं पता होती है कि रत्नों को कैसे धारण करना है। माणिक्य धारण करना चाहते हैं तो क्या सही तरीका है? देखो, माणिक्य धारण करने का सही तरीका जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि माणिक्य आपको सूट करता है, आपको लाभ पहुंचाने वाला है, ऐसा किसी विद्वान ज्योतिषी का मत है और अनुभवी ज्योतिषी का मत है, तो आप उसको रविवार के दिन खरीदिए। और ये ध्यान रखिए कि उसमें चमक है कि नहीं। अगर चमक नहीं है, निस्तेज है, तो भूल के भी ना खरीदिए, चाहे जितना भी सस्ता हो। अगर उस पर आड़ी तिरछी रेखाएं हों, जाला हो, तब भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, तब भी आपको इसे खरीदना नहीं चाहिए। 2 रंग वाला या चीर लगा हुआ या मटमैला या गड्ढे जैसे आकार वाला दोषयुक्त माणिक्य कभी भूल करके भी धारण नहीं करना चाहिए। रत्न में अगर आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं, बुलबुले दिखाई दे रहे हैं या एक बुलबुला दिखाई दे रहा है, तब भी आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। बिना सलाह के माणिक्य धारण किए जाए तो कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से संबंध बिगड़ते हैं। सबसे उच्च कोटि का माणिक्य म्यांमार का माना जाता है। माणिक्य 6 से 7 रत्ती का पहनना लाभकारी होता है। माणिक्य हमेशा तांबा या सोने के धातु में ही धारण किया जाता है। इस अंगूठी को पहनने से पहले कच्चे दूध गंगा जल में धोकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 7 माला जप करके पूर्व दिशा में मुंह करके इसे अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। सूर्य मंत्रों का जप करके रविवार को माणिक्य धारण करें। माणिक्य धारण करने वाले को भूल करके भी हिंसात्मक कार्य नहीं करना चाहिए, और वरना माणिक्य रत्न अपना बुरा प्रभाव भी देता है। और माणिक्य रत्न को धारण करने वालों को रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। इससे इनका राजयोग उदय होता है और ये जहां जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं वहीं इनको सफलता मिल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पंडित जी ने आज आपको बताया कि माणिक्य रत्न धारण करने से पहले किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है, क्या विधि है, साथ ही आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि रत्न असली है या फिर नकली। इसके बारे में पंडित जी ने आज आपको जानकारी दी। बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए News 24। नमस्कार।
खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।